सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे और आज के जो लेक्चर वीडियो है वो स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 31 से। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो मैंने जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 4.1 की, उसके अंदर सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। लिंक मैं आई बटन पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में आप देख सकते हैं आपके सामने जो फंक्शन है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि है साइन थीटा का। हमें डोमेन गिवन है -π/2 से लेकर 5π/6 तक। अब इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि डोमेन की एक मैक्सिमम वाली वैल्यू और एक मिनिमम वाली वैल्यू, वो और क्रिटिकल पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमें अपने फंक्शन को चेक करना होता है ताकि हम अपने फंक्शन का जो मैक्सिमा और जो मिनिमा है वो फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो हम लिख सकते हैं एफ प्राइम थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो रही होती है। तो यहाँ पर हमें पता है कि कॉस 0 किस टाइम पर होता है, जब आपके पास थीटा जो है वो π/2 हो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट विल एग्जिस्ट, कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इफ थीटा इक्वल्स टू π/2, और ये जो π/2 है ये हमारे डोमेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास अब 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो क्रिटिकल पॉइंट पर जो कि है π/2, दूसरा हमारे पास नेगेटिव π/2 है, और उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो है हमारी 5π/6। ठीक है, तो चलिए हम अपने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट हो सके। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं f π/2। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू π/2 के ऊपर आपके पास हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन π/2 जो कि होता है साइन 90। आपको पता है साइन 90 जो है वो इक्वल होता है 1 के। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं भी आते हैं तब भी आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर निकाल ली। अब हम अपनी जो डोमेन गिवन है उसकी इनिशियल वाली जो वैल्यू है -π/2 उसके ऊपर निकालते हैं। तो देखें f नेगेटिव π/2 के ऊपर अगर हम निकालेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा साइन नेगेटिव π/2। आपको पता है कि जो साइन का नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये इस तरह से बन जाएगा नेगेटिव साइन π/2। ठीक है, और अभी अभी हमने निकाली है कि साइन π/2 की जो वैल्यू है वो होती है 1, तो नेगेटिव की जगह आप नेगेटिव लगा दें और ये आपने साइन π/2 की वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये हमने अपनी जो मिनिमम वाली यानी डोमेन की जो मिनिमम रेंज थी उसके ऊपर निकाल लिया है। अब हम 5π/6 के लिए निकालते हैं वैल्यू। तो हम लिखेंगे f 5π/6 के लिए अब हम निकालने जा रहे हैं अपने फंक्शन की वैल्यू। तो ये हो जाएगा साइन 5π/6। ठीक है, इसके ऊपर जब आप लोग वैल्यू निकालेंगे ना तो आपका जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखें कि आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ से निकला। हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये 1, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी वो क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास -1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमा जो है वो आ रहा है एट x इक्वल्स टू π/2 के ऊपर, और जो मिनिमा आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है मिनिमा एट x इक्वल्स टू नेगेटिव π/2। ठीक है, अब हमने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर लिया है। हमें क्या करना है, सिंपली इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए मैं पहले स्केलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है वो शेयर करूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना जो ग्राफ है उसके लिए स्केलिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने π/2 लिया है, उसके बाद 5π/6 है, यहाँ पर नेगेटिव π/2 है, और इसी तरह x और y एक्सिस के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, जो कि मैंने 1 2 3 सिंपली इस तरह से लिया है। ठीक है, तो ये स्केलिंग आप लोगों ने कर ली है। उसके बाद हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमें प्लॉट करने हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था वो क्या था कि हमारे पास जो π/2 है, जब हमारे पास x जो है वो π/2 है तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको आप लोग प्लॉट कर लें। देखें
π/2 के ऊपर हमारे पास 1 आ रहा है। और आप लोगों को याद होगा कि आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया था कि आप लोगों ने ये मेंशन ज़रूर करना है। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं करेंगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो आपने ये वाला काम लाजमी करना है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारे पास नेगेटिव π/2 के ऊपर -1। तो हम इसको पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, नेगेटिव π/2 के ऊपर -1। तो ये रहा मेरा वो वाला पॉइंट। तो हम इसको भी कोऑर्डिनेट मेंशन कर लेते हैं, नेगेटिव π/2 के ऊपर -1। और जो थर्ड पॉइंट था मेरा वो क्या था, 5π/6 के ऊपर हाफ आ रही है वैल्यू, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं 5π/6 और 1 से कहीं नीचे इधर होगा हाफ, ठीक है। तो इसको हमने बना लिया और अब हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये है 5π/6 और 1/2, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से ज्वाइन होंगे, देखें ये इस तरह से होगा, ओरिजिन पे जाएगा, ओरिजिन से यूं ऊपर उठ के इस वाले पॉइंट पर जाएगा और उसके बाद ये यूं करके डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो साइन वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, उनके ग्राफ इसी तरह कर्व की ही शेप्स में आते हैं। तो ये आप लोगों के पास ग्राफ प्लॉट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। आप लोग देख सकते हैं आपके पास दोबारा से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, f ऑफ थीटा इक्वल है tan थीटा के, और आपको डोमेन गिवन है -π/3 से लेकर π/4 तक की। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो हम अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f' जो है वो क्या होगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है आपके पास sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखें कि ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू कहाँ पर 0 हो रही है। तो अगर मैं देखूं तो मेरी डोमेन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो कोई एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो मुझे 0 आंसर देगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए मेरे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता विद इन दिस गिवन डोमेन, सही है। तो मैं लिख सकती हूँ नो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट सिंपली। तो ये लाइन मैंने लिख ली, नो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब मुझे अपने जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ किसके ऊपर निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ डोमेन जो हमें गिवन है उसके ऊपर निकालनी है, यानी कि -π/3 के ऊपर निकालेंगे और π/4 के ऊपर निकालेंगे। तो चलिए हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं f -π/3, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट -π/3। तो अब आपको पता है कि ये जो टेंजेंट का नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा नेगेटिव टेंजेंट π/3। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेगेटिव, पहले आप एज इट इज़ लगा दें, और टेंजेंट π/3 की जो वैल्यू है वो होती है √3। तो ये हमने लिख लिया। अच्छा, इसके लिए अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं आते हैं ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं एक लेक्चर वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी जिसमें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को किस तरह याद करना है आसानी के साथ, वो लेक्चर वीडियो मिल जाएगी। तो उससे भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग सिंपली कैलकुलेटर को जो है वो कन्वर्ट करके ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है ये। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नेगेटिव π/3 के ऊपर निकाल लिया, अब आप लोगों ने π/4 के ऊपर निकालना है। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड आउट करने हैं π/4 के ऊपर। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट π/4। तो टेंजेंट π/4 जो है उसकी वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके पास ये वाली जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये वाली जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो मैक्सिमा आया है वो आया है एट x इक्वल्स टू π/4 के ऊपर, और जो मेरा मिनिमा आया है, मिनिमा किसके ऊपर आया है मेरा, वो आया है एट x इक्वल्स टू नेगेटिव π/3 के ऊपर। तो इस तरह से हमने अपना मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें सिंपली इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले मैं स्केलिंग करूँगी। स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सिंपल सी स्केलिंग कर ली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मैंने पॉइंट लिया है जिसको मैंने π/4 कहा है, उससे थोड़ा y एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस की तरफ मैंने एक पॉइंट लिया है जिसको मैंने नेगेटिव π/3 कहा है। इसी तरह जो y एक्सिस है उसके ऊपर मैंने +1 पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड मैंने -1 और -2 लिया है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। अब दो पॉइंट्स हैं जो हमें प्लॉट करने हैं। पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है हमारे पास नेगेटिव π/3 के ऊपर नेगेटिव √3 आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव
√3 है ना, इसकी वैल्यू आपके पास 1.5 से अराउंड 2 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को बनाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास 1.5 है, ठीक है, -1.5 यहाँ पर है मेरा। तो 1.5 से 2 के अराउंड, -2 के अराउंड मेरे पास अगर ये वैल्यू है तो हम कहाँ पर इसको प्लॉट कर सकते हैं, -π/3 ये रहा और यहाँ कहीं हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। और इसको हम जो है वो मार्क भी कर लेते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, -π/3 और -√3, सही है। तो हमने ये एक पॉइंट अपना लगा लिया। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, π/4 के ऊपर मेरे पास 1 आ रही है वैल्यू, तो हमारे पास π/4 ये रहा और उसके बाद 1 ये रहा, यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये है π/4 और 1, कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, ऑल्दो आपके पास 2 ही पॉइंट्स हैं। क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, टेंजेंट थीटा था, और हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ्स कभी भी स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो हमेशा कर्व की ही फॉर्म में होते हैं। तो आपने इसको एज अ कर्व ही ज्वाइन करना है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको एज अ कर्व ज्वाइन करूँ तो ये देखें, ये मैं निकालते हुए लेके गई ऐसे, और उसके बाद फिर इसको मैंने ऐसे करके यूं ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से एज अ कर्व मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। चाहे यहाँ से आप चाहें तो इसको थोड़ा सा वेवी भी कर सकते हैं, लेकिन कर्व की फॉर्म में होना चाहिए ये, आपने स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इसको ज्वाइन नहीं करना है। तो जनाब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 31 और 32 कंप्लीट कर लिए हैं। आज की लेक्चर वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। और अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कैलकुलेटर पर कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल गाइड यू।